साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को दी जाने वाली 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा के बाद मुल्क की सियासत में आगे क्या होने वाला है, ये वो बुनियादी सवाल है जो मुल्क के सियासी हलकों में शिद्दत से जेर बहस है। क्या तहरीक इंसाफ को इस फैसले के बाद मजीद सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा और क्या 9 मई केसेस के तनाजुर में इमरान खान पर कानूनी दबाव मजीद बढ़ने वाला है, क्योंकि पाक फौज की जानिब से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इतने आला साबिक ओहदेदार के खिलाफ तवील ट्रायल के बाद सजा का फैसला सामने आया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के लिए नुकसानदेह ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने से मुतालिक 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। ISPR ने कहा कि तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया और अदालत ने 11 दिसंबर 2025 को 14 साल कैद की सजा सुनाई। ISPR ने कहा कि सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने से अलग से निपटा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इस केस से मुतालिक खुद DGISPR ने कई मौके पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि फौज खुद एहतसाबी पर पूरा यकीन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। फैज हमीद को हुई सजा के सियासी असरात पर बात करने से कबल उनके अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि ISPR की प्रेस रिलीज में मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है कि नुक्ते को जहन में रखते हुए ये बात हो रही है कि फैज हमीद सजा के खिलाफ किस मुतल्लिका फोरम से दरखास्त करेंगे। इस मुतल्लिक ज़राए का कहना है कि फैज हमीद आर्मी चीफ से सजा मुआफ़ी की दरखास्त कर सकते हैं। तहम आर्मी चीफ ने सजा मुआफ ना की तो फैज हमीद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। साबिक DGISI फैज हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से यह पैगाम भी मिला है कि कानून अगर फैज हमीद जैसी ताकतवर शख्सियत पर नाफिज हो सकता है तो फिर हर एक पर नाफिज हो सकता है। यह पैगाम भी वाज़ेह है कि अगर किसी को किसी मामले में अभी भी कोई इबाहम है तो वो इसे दूर कर ले। इस पैगाम के नताइज आने वाले दिनों में बहुत नुमायां होकर सामने आ सकते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में फैज हमीद और बानी PTI के गठ जोड़ के तनाजुर में सजाओं से मुतालिक प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ अहम तरीन है। तज्जियाकारों के मुताबिक प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ ने 9 मई से मुतालिक नई बहस को जन्म दिया है। प्रेस रिलीज में फैज हमीद के बानी से गठ जोड़ की तरफ इशारा है। सियासी अनासर से मुराद इमरान खान की शख्सियत ही हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक सियासी इंतशार के पीछे इमरान खान और PTI क़यादत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। गठजोड़ साबित हुआ तो इमरान खान के लिए शदीद मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान से मुतल्लिक गुज़िश्ता चंद रोज से ये अफवाहें भी जेर गर्दिश हैं कि PTI की जानिब से अडियाला जेल पर चढ़ाई की कोशिशों को रोकने के लिए उनको किसी और जेल शिफ्ट किया जा सकता है। अहम बात यह है कि इन अफवाहों और कयास आराइयों को परवान भी खुद हुकूमत ही चढ़ा रही है, जब वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर तक इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहे बल्कि इसे मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जो भी इक़दामात उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। हम अब इस मुतालिक अडियाला जेल हुक्काम का मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसमें इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किए जाने के इम्कान की तरदीद की गई है। अडियाला जेल ज़राए का कहना है कि इमरान खान की अडियाला जेल से मुंतकिली की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। इमरान खान की अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरें कयास आराइयों के सिवा कुछ नहीं। जेल ज़राए ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अडियाला जेल में मौजूद हैं, जहां उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। किम्स अस्पताल के 5 डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में बानी PTI का मुकम्मल तबी मुआयना किया। इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, उनकी सिक्योरिटी और खाने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। अडियाला जेल हुक्काम का मौक़िफ़ अपनी जगह, तब अब से कुछ देर पहले BBC की खबर में यह इंकशाफ हुआ है कि खुफिया इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को दी गई है, जिसमें यह तजवीज़ किया गया है कि इमरान खान को अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाए। रावलपिंडी इंतजामिया के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि खुफिया इदारों की जानिब से भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इमरान खान के साथ हर हफ्ते 2 दिन उनकी फैमिली, वकला
और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने की वजह से यह तजवीज़ दी गई है। एहलकार के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से उनके रिश्तेदारों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की बहनें और पीटीआई कारकुनान ने अडयाला जेल के करीब सड़क पर ही धरने दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इससे न सिर्फ अमन व अमान का मसला पैदा हुआ बल्कि इलाका बकीनों के मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। इमरान खान के हवाले से केस कौन सी अदालत में चलेगा और साथ साथ उन्हें कौन सी जेल में मुंतकिल किया जाएगा, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बताएगा कि क्या फैसला हुआ है इमरान खान को शिफ्ट करने के हवाले से। BBC तो कोर्ट कर रहा है कुछ सरकारी ज़राए को जो कहते हैं कि कुछ इदारों ने रिपोर्ट दी है पंजाब हुकूमत को, यह तजवीज़ किया है कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए। है ऐसी कोई तजवीज़ है गौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स या इनमेट्स की जो ट्रांसफ़र है वो एक बड़ा रूटीन मैटर है। इससे पहले भी खान साहब जो थे वो अटक जेल में थे, फिर अडयाला जेल शिफ्ट हुए। मियाँ साहब जब पाबंद सलासल थे तो जाहिर बात है उनको भी अडयाला से कोट लखपत शिफ्ट किया, और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला और कोट लखपत के बीच में जो एक शिफ्टिंग हुई है, जो ट्रांसफ़र है, ये एक रूटीन मैटर है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इक़दाम नहीं है। इट्स वेरी ऑर्डनरी टू ट्रांसफ़र इनमेट्स या प्रिजनर्स जो हैं। ये एक जो इब्तदाई में आपने बात बयान की उसमें उस हवाले से मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको देखते हुए और बिलखुसूस वहाँ पे जो रिहायशी हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके कारोबार, उनकी ज़िंदगी जो अजीरन बनी हुई है, रोज़ आए जो PTI के लोग या उनकी फ़ैमिली के लोग वहाँ पे धरना भी देते हैं और उनकी ज़िंदगी अजीरन भी बनाते हैं, तो उससे उनको तो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, वहाँ के जो लोकल रिहायशी हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं। लेकिन इस चीज़ पे अभी फ़िलवक़्त हतमी तौर पे तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये अगर हो भी तो इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है जो प्रिजन्स ट्रांसफ़र हो सकता है। फैसला नहीं हुआ लेकिन ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है क्या हुकूमती हलकों में? देखिए, गौर किया जा रहा है क्या बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन? मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही होती है, उसको देखते हुए जो भी बेहतर इक़दाम होगा हुकूमत वही इक़दाम उठाएगी। फ़िलवक़्त ऐसा कोई फ़ैसला या कोई ऐसा डिसीजन जो है वो नहीं हुआ कि इस कैदी को जो है यहाँ से किसी और जेल में मुंतकिल करना है या नहीं करना। लेकिन जो वजूहात आपने बताई है बेस्ड ऑन दैट अभी आप डेलिब्रेट कर रहे हैं कि मुंतकिल किया जाए या नहीं, यानी गौर हो रहा है इस पर, फैसला नहीं हुआ, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से इतना ज़रूर आप कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनाई जाती है और फिर एक रकस क्रिएट किया जाता है, उस हवाले से बिल्कुल जो नेसेसरी इक़दाम होगा वो उठाया जा सकता है। और अटक जेल की बात चल रही है कि उन्हें दोबारा अटक जेल मुंतकिल किया जा सकता है, क्या अटक का ही ऑप्शन ज़ेर गौर है? ऐसा कुछ डिस्कशन पे आया क्या? नहीं, देखें, ऑप्शंस तो सारे ऑन टेबल हैं और कोई एक मखसूस ऑप्शन की बात नहीं हो रही। और बिल्कुल कौन से ऑप्शन है ऑन टेबल जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं अडयाला जेल के अलावा? कौन से? पाकिस्तान की सारी ही जेलें मेरे ख्याल से वो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र पे बात आई तो ज़ाहिरी बात है कि वो तमाम जेलें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वेदर अगर आप उसको ट्रांसफ़र करें अडयाला से कहीं और या कोट लखपत हो, ये दूसरा हो, अटक हो या कहीं और हो, ये ऑप्शंस, तमाम तरह ऑप्शंस जो हैं वो ऑन टेबल होते हैं। सही है। अच्छा, ये बताइएगा अकील मलिक साहब के जो प्रेस रिलीज थी ISPR की फैज़ हमीद साहब की सज़ा के बारे में, उसके आखिरी पैराग्राफ में जो लिखा गया था, मेंशन किया गया है, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। ज़रा ये बता दीजिए कि वो जो कार्रवाई है वो कौन सी अदालत में चल रही है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में या मिलिट्री कोर्ट्स में वो केस भी चलेगा? देखिए, एक तो लायक तहसीन और एक तारीख़ रकम की है इदारे ने जो ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, और उसमें इतना हाईएस्ट जो ऑफिसर है उस रैंक का उसका एहतसाब हुआ है, ही इज़ बीन हेल्ड अकाउंटेबल। और उस हवाले से फिर जो आप 4 लाइनों का जो आखिरी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, ISPR की जो प्रेस स्टेटमेंट है उस हवाले से जो मेन 9 के हवाले से और दीगर चीज़ें जिसका प्रोब ऑलरेडी ऑन गोइंग है,
सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग स्टेप और ये तमाम तर प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। उस हवाले से जो भी शवाहिद हैं, जो भी नेक्सस जिसका जो कि अब खुल के सामने आ चुका है, जो फैज़ हमीद का और इमरान खान का जो एक नेक्सस था, इस हवाले से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बिलखुसूस अगर बात की जाए और उनकी आपस में जो तमाम तर बीइंग इन कोहूट्स विद ईच अदर और ये तमाम तर चीज़ें प्लान करना और जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे जो इक़दाम उठाए वो आपके सामने है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल जो मिलती है वो जब फैज़ साहब ने कोर उनके इदारे ने फैसला किया कि इनको कोर कमांडर जो है वहाँ पे तैनात किया जाए पेशावर में, तो उस वक्त आप देखें जो तमाम तर चीज़ खान साहब ने की और उन्होंने ये तो दौरान सर्विस थे ना, ये तो दौरान सर्विस वाले मामला थे। क्या ये जो 9 मई का मामला है और ये जो 1 नवंबर 2022 में एक लॉन्ग मार्च किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो कनेक्शंस भी क्या उसमें भी मिले कुछ चीज़ें ऐसी शवाहिद के फैज़ हमीद साहब इन्वॉल्व थे उन तमाम मामलात के अंदर? देखिए, ये मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है बड़ी एक ब्रॉड बेस्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है और वेदर बीइंग इन सर्विस या वेदर यू नो आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट, तो ये दोनों चीज़ें ही मैं समझता हूँ ये रिज़ाइन करने के बाद तो उनका जो है ये तमाम तर मामला दोनों तरफ से देखा जा सकता है और देखा जा रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सज़ा उनको हुई है दैट इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि उस वक्त की उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं। उन 4 काउंट्स को अगर आप देखें और उसके बाद आप मई 9 के हवाले से देखें जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें एक और मैं मिसाल ज़रूर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप जैसे और मेरे जैसे आम शहरी हमें नहीं पता कि हसास इदारों की बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ वाक़ हैं, उनकी लोकेशन, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये ज़ाहिरी बात है कोई इंटरनल सपोर्ट ही मौजूद होगी जो शख्स इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होगा, उसी ने ही तमाम तर वो 9 मई की जो कारस्तानी थी, अफसोसनाक वाक़या था, वो तमाम तर चीज़ें थी जो कोऑर्डिनेट्स 200 से ज़ायद मकामात पे आप बेहक वक्त अपने लोगों को इंतशार फैलाने के लिए भिजवा दें, कोऑर्डिनेशन के साथ, केयरफुल प्रिसिजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, फिर वो अफसोसनाक वाक़या आप कैरी आउट करें, तो ज़ाहिरी बात है कि एक कनेक्शन तो नज़र आता है बादी नज़र में, प्रेमे फशाए वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये भी इन्वॉल्वमेंट उनकी इस तमाम तर मामले में रही है। और ज़ाहिर फैज़ हमीद साहब फेस कर भी रहे हैं, उन्होंने आगे भी ज़ाहिर फेस करना है, तो इमरान खान साहब के लिए आप इसकी क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या देख रहे हैं इस कार्रवाई के? देखिए, दिस इज़ ऑलरेडी हैविंग ए वेरी वास्ट फार एंड वाइड रीचिंग इफ़ेक्ट्स, जिसको कहते हैं ना दूरस्त इसके नताइज और असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल इम्प्लीकेशंस तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ी गई हैं इफ़ एनीथिंग, क्योंकि एक तो 190 मिलियन पाउंड का केस, उसमें सज़ा, फिर तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, उसके बाद फिर 9 मई के केसेस, और अब 9 मई में बिलखुसूस अगर आप ये चीज़ देखें तो ये जो सामने मंजर आम पे चीज़ आई है जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से और उनके हवाले से उनका जो एक नेक्सस और उनका जो एक कनेक्शन इस तमाम तर चीज़ में वाज़े तौर पे सामने नज़र आ चुका है और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। तो अब उसमें क्या अनर्थ होता है, क्या चीज़ें फर्दर डेवलप होती हैं, ये तो वक्त के साथ जो इदारे के स्पोक्स पर्सन है वो खुद ही बता सकते हैं।